यूपी के संभल को सुलगाने की साजिश दुबई में रची गई थी। योगी फोर्स की चार्जशीट ने पूरी प्लानिंग का खुलासा किया है। संभल का गैंगस्टर शारिक साठा ने दुबई से अपने गुर्गों को इस काम पे लगाया था। उनके जरिए संभल में हिंसा को अंजाम दिया गया। शारिक साठा ने के एक गुर्गे गुलाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई राज बेपर्दा किए हैं। गुलाम के द्वारा एक व्यापक प्लानिंग के बारे में बताया गया है। उसके द्वारा यह अवगत कराया गया है, साक्ष्य दिया गया है कि यह इसके द्वारा शारिक साठा के कहने पर और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार के को बांटा गया और उसके इशारे पर यह घटना कारित कराई गई है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जिसने संभल में हिंसा की साजिश रची वो कोई और नहीं बल्कि दुबई में बैठा बदमाश शारिक साठा है। योगी फोर्स की चार्जशीट में संभल हिंसा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक पूछताछ में जो बात निकल के आई है उसके आधार पे मस्जिद में जाके वहाँ पे ताकि जब इस तरीके से बलवा हो जाएगा पुलिस भाग जाएगी और जब जनता में भी अगर ये दाएं बाएं हो जाएंगे तो मस्जिद में जाके उन लोगों को हताहत करना था। संभल हिंसा में दर्ज 12 में से 6 मुकदमों में पुलिस ने करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर करके ये पर्दाफाश किया है कि दुबई में मौजूद भगोड़ा शारिक साठा संभल हिंसा की पूरी प्लानिंग के पीछे शामिल था। दुबई में मौजूद भगोड़े शारिक साठा ने ही संभल हिंसा की पूरी प्लानिंग की थी और उसने अपने गुर्गों के जरिए हिंसा के लिए हथियार की फंडिंग भी की थी। पुलिस के हाथ आए शारिक साठा के गुर्गे गुलाम शाह ने साजिश की ABCD पुलिस को बताई है। गुलाम ने बताया कि शारिक साठा ने दुबई से कॉल करके हर हाल में सर्वे रोकने का ऑर्डर दिया था। साथ ही शारिक ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की जिम्मेदारी भी गुलाम शाह को सौंपी थी। इसके द्वारा बताया गया कि शारिक भाई से दुबई में बात होती है, जंगी ऐप के माध्यम से ये लोग बात करते हैं और उसी ने ही इसको बताया था कि 23 तारीख को रात्रि में कॉल करके कि जंगी ऐप के माध्यम से इन लोगों की बात हुई थी और बताया कि जो पूर्व में सर्वे हुआ है अगली बार किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और एक दिल्ली के एक वकील हैं, वो बार बार हर सर्वे में जाते हैं। उन्होंने पूर्व में भी कई मस्जिदों के सर्वे करवाए हैं, तो इस व्यक्ति को अच्छा सबक सिखाना है। गाड़ियों का चोर शारिक साठा कई साल पहले देश छोड़कर दुबई भाग गया था। दुबई में ही शारिक साठा ने संभल हिंसा की साजिश की और वो अपने घर वालों के संपर्क में भी था। बिना आए तो उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आगे तो फिर क्या हाल होगा। नहीं, पहले भी गाड़ी चोरी का आरोप था, तमाम गाड़ी चोरी करते थे, दिल्ली से करते थे। कोई मसला नहीं है, अब तो अपना वहाँ रहते हैं, अपना जॉब करते हैं और खाते कमाते। क्या काम करते हैं? किसी चीज में जॉब करते हैं। कितने दिनों पर संपर्क होता रहता है? संपर्क तो कई महीने हो जाते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा गुलाम शाह शारिक साठा के गुनाहों की पूरी लिस्ट साझा कर रहा है, लेकिन उसके घर वाले अब भी उसे निर्दोष मान रहे हैं। जिस दिन 24 तारीख को जब हिंसा हुई तो पूरी कॉन्स्पिरेसी जब दुबई से चल रही थी तो वो एक अहम हिस्सा था। उसी ने हथियार मुहैया कराए थे और जिसके बाद फरार चल रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसके घर पे मौजूद हूं मैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। घर पर अभी कई कमरे तो जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पे नहीं है। शाठा शारिक से कभी इसकी हुई नहीं है, जितना मुझे पता सर। शाठा शारिक से कभी नहीं हुए इसके तमाम जिंदगी। और मैं भी तो बाप ही सर, मैं झूठ बोलूंगा, मैं बुढ़ा आदमी हूँ सर। तो मुकदमे तो दर्ज थे पहले से उसके ऊपर, वाहन चोरी या पुलिस काम में बाधा डालना। चोरी बोरी के थे सर, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी बोरी के थे। 24 नवंबर 2024 को संभल में भाईजान के दंगा गैंग में से जो भी शामिल थे उनके पोस्टर मस्जिद से लेकर जगह जगह तक लगा दिए गए और पुलिस भी लोगों से इनकी जानकारी शेयर करने के लिए कह रही है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी अभी तस्वीरें पुलिस के पास हैं, लेकिन इनकी क्या आइडेंटिटी है, कहां ये रहते हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो भी जानकारी देगा पुलिस उसका नाम गोपनीय रखेगी। ये तमाम पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं। ये मस्जिद का पीछे का पोर्शन है, आसपास भी कई जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। हिंसा की साजिश पर विस्फोटक खुलासे के बीच नॉन स्टॉप सियासत भी चल रही है। जिस चार्जशीट से बड़े खुलासे हुए उसमें समाजवादी पार्टी को अत्याचार नजर आ रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथाल लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से।
संभल हिंसा में अब तक 79 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा की प्लानिंग दुबई में हुई। यहां मेड इन पाकिस्तान गोलियों के सबूत भी मिला है और संभल में हिंसा के जरिए यूपी सुलगाने की साजिश का पर्दाफाश भी हो गया है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।